लेकिन बिहार में घुसपैठ कर गए राजनीति में और सर्वनाश कर दिए। लालू जी के घर के आगे में प्रदर्शन हो रहा है, वो बीमार आदमी को परेशान किए हुए है। कहाँ है संजय यादव, कहाँ है संजय यादव? राजद के समर्थक ही प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल विधायक भाई संपर्क करते हैं, कहते हैं कि हम तो टूअर हो गए। अरे कौन खेल होगा? मेल होता है, यहाँ मेल है हमारा, और हम तो काम शुरू कर दिए। कौन करने वाला है? कहीं है नागरिक विमानन विभाग कह रहे थे कि मैं सुन रहा था कि बिहार में रहने की जरूरत क्या है। हम कहे, हे भगवान, राजनीति में रहने वाला आदमी हार जाएगा तो कहेगा कि अपनी जन्म भूमि कर्म भूमि पर ही क्या जरूरतें नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए 3 महीना है, बिजनेस करने के लिए निकल पड़े 3 महीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे शिवानंद तिवारी, और वरिष्ठ नेता रहे इसलिए हम कह रहे हैं कि अब उन्होंने आरजेडी छोड़ दी है। छोड़ने का ऐलान बहुत पहले उन्होंने किया। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो न सिर्फ तेजस्वी यादव को नसीहतें दी, आईना दिखाया, बल्कि जगतानंद सिंह, आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह और आरजेडी के तेजस्वी यादव के जो सबसे खास रणनीतिकार हैं संजय यादव, उनकी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने पट्टी बांध रखी तेजस्वी यादव के आंखों पर और खूब हरियाली दिखाई है। बदले में जवाब आरजेडी की तरफ से आया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने पलटवार किया और कहा कि जब तक जेडीयू बीजेपी इनको कुछ बनाने का वादा नहीं कर देती है तब तक ये रुदाली विलाप करते रहेंगे आरजेडी के खिलाफ। तो सवाल यह है कि शिवानंद तिवारी क्या पाला बदलना चाहते हैं? पाला बदलने के लिए, जेडीयू बीजेपी से कुछ पाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार सर हैं। कोई गुंजाइश है क्या जेडीयू में शिवानंद तिवारी की? और एक बार तो वो आए थे, उनकी वापसी हुई थी जनता दल यूनाइटेड में, मतलब वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे, राज्यसभा अभी भेजे गए थे। कि अल्ट्रासाउंड तो हम लोग करते नहीं, ना हमको अंदर की बात की जानकारी मिलती है। लेकिन सच का सामना अगर राष्ट्रीय जनता दल ने कर रहा है, यही कारण है कि अधोपतन हो रहा है इसका। अरे भाई सच को स्वीकार करिए ना। तेजस्वी यादव को अनुभव और योग्यता को दरकिनार करके आपने थोप दिया। तो मान लीजिए शिवानंद तिवारी जी के तो यह भावना, विजय कृष्ण जी की भावना क्या है? क्यों आखिर संन्यास ले लिया? क्यों उस पीढ़ी के लोग, चाहे रामचंद्र पूर्वे जी जैसे लोगों, सिद्दीकी साहब जैसे लोग, फ्रंट से क्यों नहीं लीड कर रहे हैं पार्टी को? जगतानंद सिंह ने क्यों रिजाइन किया, किसी को मालूम हुआ आज तक? क्यों रिजाइन किया? समाजवाद की जो नई परिभाषा है कि अपने पुत्र की ताजपोशी करा लो, तो पुत्र के को चुनाव भी लड़ाए, तीसरे नंबर पर उनके पुत्र रहे, लोकसभा चुनाव उनके बेटा को टिकट मिला, विधानसभा 178 वोट से जहां तक हमको स्मरण है 2020 के चुनाव में जीते थे। तो इस ढंग की बातें, अब कौन किस पार्टी में जाएगा, मूल सवाल पर बहस करिए ना कि क्या किसी दल की हार हो जाए उसको समीक्षा करने का अधिकार नहीं है? और समीक्षा में अगर सवाल नहीं उठाए जाए तो क्या ये लोकतंत्र में अधिकार नहीं है? तो लालूवाद का तो यही हश्र होना है जो हो रहा है। तो सवाल यह भी है कि संजय यादव कहाँ है, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। संजय यादव बांग्लादेश के घुसपैठी की चिंता कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हम सुन रहे थे। लेकिन बिहार में घुसपैठ कर गए राजनीति में और सर्वनाश कर दिए। लालू जी के घर के आगे में प्रदर्शन हो रहा है, वो बीमार आदमी को परेशान किए हुए है। कहाँ है संजय यादव, कहाँ है संजय यादव? राजद के समर्थक ही प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मूल सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ है? उनके विधायकों पर आपकी नजर है, ये भी चर्चा है। बिल्कुल, विधायक भाई संपर्क करते हैं, कहते हैं कि हम तो टूअर हो गए, हम क्या करें अब? हम कहे कि नीतीश कुमार जी कोई पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे फुलबरिया का विकास हो, चाहे सिलार कला का विकास हो, चाहे कल्याण बिघा का हो। संपर्क करते हैं तो हरी बत्ती जलाई आप जेडीयू की तरफ से? हरी बत्ती नहीं, हमने यह कहा कि आप अपने दल के अंदर में अपनी बात को रखिए। हम लोग दल तोड़ने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत बेचैनी में हैं, हड़बड़ी में हैं,
तो वेटिंग लिस्ट में अभी रही है। मुकेश सहनी ने कहा है, आप लोग जो ढूंढते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को या विपक्ष के दूसरे नेताओं को, उन्होंने कहा है कि अब तो सरकार को हम 3 महीने मौका दे रहे हैं, बिहार में हम क्यों अरे रहेंगे। उनका मौका देना नहीं देना उनका कोई मटेरियल हो गए। उनका मौका हमको क्या दीजिएगा? हम बैठ के काम कर रहे हैं कि हम बैठे मौका दिए? खेल की बात भी हो रही है। अरे कौन खेल होगा? मेल होता है, यहाँ मेल है हमारा, और हम तो काम शुरू कर दिए। कौन करने वाला है? कहीं है नागरिक विमानन विभाग कह रहे थे कि मैं सुन रहा था कि बिहार में रहने की जरूरत क्या है। हम कहे, हे भगवान, राजनीति में रहने वाला आदमी हार जाएगा तो कहेगा कि अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि पर ही क्या जरूरतें नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए 3 महीना है, बिजनेस करने के लिए निकल पड़े 3 महीना। आपकी पार्टी के एमएलसी थे रामेश्वर महतो, जेडीयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चले गए। बाजपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। कल उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को आईना दिखाया है, कहा नेतृत्व की नीयत जब धुंधली हो जाए, और क्या क्या उन्होंने लिखा है, आपके संज्ञान में ये बातें होंगी। कहा यह जा रहा है, चर्चा यह है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक भी भड़के हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों में टूट हो सकती है। पर्दे के पीछे खेल जेडीयू का नहीं, कोई जेडीयू का कोई इससे लेना देना नहीं है। कैसे देखते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है? अब माननीय रामेश्वर महतो जी, हमारी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से वो एमएलए बने। अब एमएलए बने, अब उनके मन के अंदर क्या सोशल मीडिया पर उन्होंने दिया है, लेकिन एनडीए के खिलाफ नहीं दिया है। अपनी पार्टी के नेतृत्व को आईना दिखाया भाई है। तो उनका आंतरिक मामला, उसमें हम कैसे टिप्पणी करेंगे? तो जो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को इस बात के लिए डरा रहे थे कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री में देरी हो गई तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई मुश्किल होगी, वो अपना ही नुकसान क्यों नहीं नहीं, डरा नहीं रहे थे, सलाह दे रहे हैं। सलाह और डराना दोनों अलग चीज होता है। नीतीश कुमार जी को डरा नहीं सकता है, नीतीश कुमार जी को फैसले लेने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी जो फैसला लेते हैं वो दूरगामी फैसला होता है। हाँ, जनता दलियों के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा जरूर है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी ताजपोशी कर दीजिए आप, लेकिन यह है कि सक्रिय राजनीति में आए, यह सबकी उम्मीद है। जनता दलियों की उपेंद्र तो कुशवाहा ने बेटे की ताजपोशी करके गलती की। नहीं, अभी हम कैसे कहें भाई, उनका आंतरिक मामला हो, उसकी उनकी पार्टी। आखिरी सवाल है, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी जनता दल यूनाइटेड का संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद खाली है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करेंगे, ये चर्चा भी है। फिर वही पद मिलेगा क्या उपेंद्र कुशवाहा को? नहीं, देखिए, अब ये सब चर्चाएं होते रहती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अभी तो हमारा संगठन का चुनाव प्रारंभ होगा, अभी सदस्यता अभियान है। जब सदस्यता अभियान हम शुरू करेंगे तो अभी पदाधिकारी की नियुक्ति कैसे कर? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद खाली है, उपेंद्र कुशवाहा के इसकी जानकारी हमको स्मरण नहीं है कि संसदीय बोर्ड का पद खाली है नहीं खाली है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हमारा अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। 1 करोड़ हमने लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही संगठन का चुनाव होगा। तो कोई प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कोई कार्यकारी अध्यक्ष होगा, कोई जिला अध्यक्ष होगा, वो तो अभी सांगठनिक प्रक्रिया, तो अभी कहाँ सवाल है। चलिए।